22 जनवरी पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि इस दिन अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है। अब श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष की कहानी पर फिल्म तैयार की गई है और फिल्म का नाम 695 है। इस फिल्म में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढाए जाने से लेकर राम मंदिर निर्माण, हिंदुओं का संघर्ष और उनसे जुड़े करीब 500 सालों के इतिहास के साथ ही अखंड भारत की परिकल्पना को भी बखूबी दिखाया जाएगा। बता दें, मूवी का रायपुर के मेकर्स ने इसे तैयार किया है और इस फिल्म की खास बात यह है कि मूवी की शूटिंग उन्हीं लोकेशन पर की गई है जहां मंदिर आंदोलन से जुड़ी घटनाएं घटित हुई थी। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता अमित चिमनानी सह निर्माता हैं। इसके साथ ही सिंघम, सिम्बा जैसी फिल्मों में काम करने वाले मशहूर कलाकार अशोक समर्थ ने भी इस फिल्म में काम किया है। अमित चिमनानी और अशोक समर्थ दोनों ने अपने किरदार और अयोध्या के संघर्ष को लेकर आईएनएस 24/7 से खास बातचीत की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो होने जा रहा है, उसके साथ ही साथ राम जी के ननिहाल रायपुर में भी धूम देखने को मिल रही है। इसी बीच में हम आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिसमें अयोध्या के ऊपर जो एक मूवी बनी हुई है 695। ये तीन जो आंकड़े हैं, ये तीन जो अलग अलग डेट हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, चिमनानी जी से हम जानना चाहेंगे 695 ये तीन जो आंकड़े हैं सर, उसके बारे में। राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 सालों का रहा है। उसमें ये 3 तारीखें अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 तारीखें हैं। 6 यानी कि जब 6 दिसंबर को विवादित ढांचे को गिराया गया, 9 यानी 9 नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, 5 यानी 5 अगस्त जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पवित्र काम की शुरुआत की, राम मंदिर का निर्माण फिर से शुरू हुआ, शिलान्यास हुआ। तो 6, 9, 5 ये तारीखें राम जन्मभूमि के संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण तारीखें ही इस फिल्म का टाइटल है। अगर इसके बाकी चीज़ों की अगर बात की जाए फिल्म में, तो ये जो अगर ये संदर्भ है, अभी राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसके थोड़े ही पहले ये फिल्म को लाया गया। देखिए, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा है, बड़ा उत्सव का माहौल है, लेकिन इस उत्सव के पीछे पहले एक संघर्ष हुआ है। तो जिस दिन उद्घाटन होना है, इस संघर्ष की गाथा भी पहले आ जानी चाहिए थी। ये प्रयास था हमारे निर्माता श्री श्याम चावला जी का, बहुत श्रद्धा भाव से उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। तो इसीलिए अब राम जी साथ देते हैं जब नीयत अच्छी हो। तो 3 दिन पहले ही ये फिल्म रिलीज़ करने में हम सबको कामयाबी हासिल हुई। एक सोशल मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? युवा पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि हमारी ही ज़मीन जहाँ पर राम मंदिर था, उसको हासिल करने के लिए 505 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? और जब ऐसा कुछ हो गया तो कमिटमेंट लेवल देखें हम अपने पूर्वजों का, अपनी पुरानी पीढ़ियों का, कि 8 पीढ़ियाँ बीती लेकिन ये संकल्प नहीं बदला। 500 वर्ष बीत गए लेकिन ये संकल्प ख़त्म नहीं हुआ। ये तब जाके ख़त्म हुआ जब इसने अपने मुकाम को पा लिया। तो युवा पीढ़ी इस फिल्म को देख करके अपने पूर्वजों पे गौरव का अनुभव भी करेगी और बहुत कुछ समझने की और समीक्षा करने की कोशिश करेगी कि जो कमिटमेंट उन लोगों का था वो आज की युवा पीढ़ी का है कि नहीं है। अगर कुछ कम ज़्यादा है तो फिर वो बढ़ाएगी अपना कमिटमेंट। फिल्म में किरदार निभाने वाले हमारे साथ अशोक समर्थ जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसा देखते हैं मतलब ये पूरे मामले को, जिस तरह से अयोध्या एक मूवी, उसके अंदर लीड किरदार निभाना कितनी बड़ी चुनौती थी? मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब मैं सबको यही कह रहा हूँ कि मेरे 8-10 दिन मेरी नींद उड़ी थी पूरी। लेकिन प्रैक्टिकली नींद उड़ी, लेकिन मैं एक्टर करके भी जाग उठा और एक इंसान एक अलग तरीके से मैं जाग उठा। क्योंकि हमारे जितने भी सारे संत महात्मा लोग थे जिन्होंने 505 वर्षों से ये ज़िद, ये आस अपने दिल में दबा के रखी और वो लड़ते रहे, और आज 505 वर्षों के बाद न्याय मिला है। और ये न्याय मिलने के पीछे की जो भावना है वो आज लोग देख रहे हो, किस तरीके से लोगों के मन में वो एक आनंद 22 जनवरी को लेके हो रहा है। लेकिन 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने जा रही है। उसके पीछे जो गाथा है और उस गाथा में लुप्त रूप से छिपी हुई जो व्यथा है, वो व्यथा आने वाली पीढ़ी को, अभी के जनरेशन को अपने हिस्ट्री के उन सारे पन्नों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये फिल्म श्याम चावला जी, हमारे संवाद लेखक आदेश के अर्जुन, डायरेक्टर योगेश भारद्वाज, रजनी जी, इन सब लोगों का यही प्रयास रहा है
हाँ तो वैसे देखा जाए तो कोई निर्माता उठ के ये भी कह सकता था कि चलो एक कमर्शियल मूवी करते हैं हम लोग, लेकिन एक विचारधारा को आगे ले जाने वाला सब्जेक्ट चुनना ये प्रोड्यूसर के लिए बड़ी चुनौती होती है और उसके लिए एक जिगर भी होता है। तो श्याम चावला जी ने ये बहुत ख़तरनाक डेयरिंग किया, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा चैलेंज वही है कि मैं उम्र के 40 से लेके 65 और 82 3 शेड के कैरेक्टर्स में निभा रहा हूँ। और खुशी इसलिए है कि जिन्होंने अपने जीवन भर ये जिद को पकड़ के बैठे और जो झंडा गाड़ दिया रामचंद्र दास परमहंस जी ने, और उन्हीं के इन प्रयासों की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को वो डिसीजन देना पड़ा और आज हम वो सफल हो गए उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार बात कही आपने। 6, 9, 5 इन 3 तिथियों को मिलाकर जो इस फिल्म का निर्माण किया गया है काबिले तारीफ है। अयोध्या की पूरी गाथा, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई से जो ये चीज़ निकल कर सामने आई, जो ये कंटेंट निकल कर सामने आया, वाकई में इसे हर व्यक्ति को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए कि इतने सालों का जो इतिहास रहा है वह कैसा रहा है। तो ये जो 6, 9, 5 जो फिल्म है वह रिलीज़ हो चुकी है। आईएनएच भी आपसे अपील करता है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। कैमरामैन भूपेश के साथ मोनिका दुबे, आईएनएच 24/7 रायपुर।